हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र देसाई, आज के वीडियो का प्रेजेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम द रेनको चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जानेंगे, उसको कैसे यूज़ किया जाता है स्टॉक में, इंडेक्स में, वो सभी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले रेनको चार्ट के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। रेनको चार्ट कहाँ से ईजाद हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो पहले थोड़ी सी चीज़ें हम जान लेते हैं। उसके बाद में हम वीडियो समझेंगे। एक रेनको चार्ट एक प्रकार का चार्ट है जिसे जापानी द्वारा विकसित किया गया है, जो कि अधिकांश चार्ट जैसे मूल्य और मानकीकृत समय अंतराल दोनों के बजाय मूल्य आंदोलन का उपयोग करके बनाया गया है। यह माना जाता है कि इसका नाम ईंटों के लिए जापानी शब्द रेंगा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि चार्ट ईंटों की एक श्रृंखला की तरह दिखता है। एक रेनको चार्ट में ईंटें होती हैं, जो समर्थकों का कहना है कि बाजार के रुझान अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और सिग्नल टू शोर को बढ़ाते हैं विशिष्ट कैंडलस्टिक चार्ट की तुलना में। अनुपात रेनको चार्ट परिसंपत्ति मूल्य आंदोलनों को देखने का एक तरीका है जो मामूली मूल्य आंदोलनों को फिल्टर करता है। उन छोटे उतार चढ़ाव को हटाकर रेनको चार्ट के साथ मूल्य प्रवृत्तियों को खोजना आसान हो सकता है, और यह सुविधा उन्हें कुछ व्यापारियों के लिए पसंदीदा मूल्य चार्ट बनाती है। रेनको चार्ट को पढ़ना भी आसान है, क्योंकि उन पर मार्कर, जिन्हें ईंट, बक्से या ब्लॉक कहा जाता है, कैंडलस्टिक चार्ट की तुलना में अधिक समान हैं, जो अन्य व्यापारी मूल्य आंदोलनों का पालन करने के लिए पसंद करते हैं। यह सरलीकरण लागत पर आता है, हालांकि कुछ मूल्य जानकारी खो जाने के कारण। तो आप लोगों ने क्लियरली सुना, यहाँ पे पढ़ा, मैंने ये पूरा स्टडी करके निकाला हुआ है। अब चलिए हम चले जाते हैं भाई हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले चार्टिंग प्लेटफॉर्म, मतलब हमारा फ्री का ट्रेडिंग व्यू सबका न्यारा। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा सिस्टम बनाएंगे। अभी आप देखो, मार्केट ओपन है। अब यहाँ पे रेनको चार्ट हमको करना है। ठीक है, तो रेनको चार्ट करने के लिए भाई पहले तो हमको डेली चार्ट लगाना पड़ेगा, सभी के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो रेनको चार्ट कैसे लगाना है पूरी सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, अब रेनको चार्ट में क्या है, उसकी खूबियाँ भी है, खामियाँ भी है, हमने जैसे वहाँ पे पढ़ा और सुना। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से है रेनको चार्ट। ठीक है, लेकिन वो मेन पसंदीदा लोगों का क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देखो, इसकी विशेषता क्या है, वो सिग्नल टू शोर को बढ़ा देता है, अधिक स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट को अधिक रूप से दिखता है, मतलब जहाँ पे मूवमेंट आने वाली है वो मूवमेंट को एकदम क्लियर आपको बताएगा। ठीक है, उसके लिए रेनको चार्ट होता है। रेनको चार्ट को लगाने के लिए क्या करना है, पूरी जानकारी आप लीजिए, ताकि थोड़ा सा भी आपको देखो यहाँ पे रेनको चार्ट होगा, उसको लगा देना है। ठीक है, अब रेनको चार्ट तो लग जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। आपको क्या करना है, रेनको चार्ट में देखो यहाँ पे सेटिंग में होता है। ठीक है, अब रेनको चार्ट बना है, उसमें हमको देना पड़ेगा। ये एटीआर का वैल्यू ले रहा है, लेकिन हम एटीआर का नहीं यूज़ करेंगे। रेनको चार्ट में ट्रेडिशनल का यूज़ करना है। हमको क्या करना है, ट्रेडिशनल का। अब यहाँ पे बॉक्स साइज देना पड़ेगा ना हमको, तो अभी के लिए इसको मैं रहने देता हूँ, बॉक्स साइज नहीं देता हूँ। बॉक्स साइज लेने के लिए सीधी सिंपल सी चीज़ है, सब लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी चीज़ें बताता हूँ। इंडेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, चाहे फ्यूचर के सभी स्टॉक हो, जिसमें भी मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस। आप देखिए 50-50 का डिफरेंस है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ट्रेडिशनल में अपना बॉक्स साइज़ 50 डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 डाल दिया। अब ये 50 डाल दिया तो क्लियर मुझे यहाँ पे दिखना शो हो गया। ठीक है, तो ये 50 का निफ्टी के ऊपर रहेगा। बैंक निफ्टी में जो डिफरेंस है वो 100 का रहेगा। अब इसको आप आधा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको। देखो यहाँ पे रेनको चार्ट बना हुआ है, तो रेनको चार्ट कब वो जब
ये मेन इसमें क्या होता है, बॉक्स साइज होता है। अब ये मार्केट देखो यहाँ पे बॉक्स बनने का कब आपका फील कब होगा, जब 50 पॉइंट के ऊपर मार्केट चला जाएगा और क्लोजिंग देगा, ठीक है, तो ही आपका ये एक बॉक्स 50 का बनेगा। तो ये क्या है, डायरेक्शनल, ये इंडिकेटर की तरह होता है, इंडिकेटर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में जो मैंने देवेन देसाई इंडिकेटर दिया है, अब देवेन देसाई इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे देवेन देसाई इंडिकेटर लगा देता हूँ, तो ये और भी चीज़ें सही कर देगा। अब देवेन देसाई इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा, वो अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाओ और उसको टेलीग्राम स्क्रॉल डाउन करके जहाँ पे मतलब ऊपर चले जाओगे टॉप के ऊपर, वहाँ पे मैंने फ्री में दिया है देवेन देसाई इंडिकेटर। नहीं लगाना है तो आप सुपर ट्रेंड लगाओ, एवरेज लगाओ, जो भी लगा सकते हो, लेकिन ये बाय सेल ऑटोमेटिक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा क्लियर। अब देखो, अब आपका जो जजमेंट है कितना सही रहता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी बन जाती है। निफ्टी में देखते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। अब बैंक निफ्टी में मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस सेटिंग में जाना पड़ेगा। जिसको 50 का अच्छा लगता है वो 50 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बॉक्स का साइज़ ही यहाँ पे करना है। लेकिन स्ट्राइक प्राइस जैसे हम वहाँ पे जाके देखेंगे तो 100 का डिफरेंस होगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो हमने रूल्स बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में, भाई निफ्टी में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसके हिसाब से, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वैसे ही ऐड होते हैं, तो ये बॉक्स साइज लेंगे तो आराम से हमको पता लगेगा। देखो यहाँ पे 100 का डिफरेंस है बैंक निफ्टी में, तो डिफरेंस से यहाँ पे 100 का डाल देंगे तो आराम से देखो, अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी जब भी ऊपर जाएगा, बाय सेल तो ऑटोमेटिक दे रहा है, ठीक है। तो एक बार मेरे को ट्रेंड राइड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाय सेल में प्रॉफिट लॉस क्या होगा वो चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 बॉक्स के बाद में ट्रेंड चेंज हो जाता है तो वहाँ पे आपको मिलता है। अब यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, ये बॉक्स में आपको सेल सिग्नल मिल गया, आपने यहाँ पे एंट्री किया। स्टॉप लॉस पहले इनिशियली कैसे रखोगे, तो ये अपने आप ही स्टॉप लॉस जज करेगा। जब आपको यहाँ पे दिखेगा उसके हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कैसे होगा, तो टारगेट आपका जब यहाँ पे बाय में आता है, इसमें कंटिन्यूएशन होता है। इसको इंडिकेटर के बेस के ऊपर आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसमें इंडिकेटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जब स्टॉक में यूज़ करते हो। चलिए एक स्टॉक ले लेते हैं हम TCS का। चलिए अब TCS का स्टॉक लेंगे तो TCS में कौन सा वैल्यू डालेंगे, तो उसका आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा। हम क्या करेंगे, TCS में यहाँ पे जो उसका वैल्यू होगा, डिफरेंस होगा, वो देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है। तो TCS के चार्ट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है उसमें यहाँ पे 20 बॉक्स साइज हम क्या करेंगे, 20 का रखेंगे। चलिए ओके कर दिया मैंने, 20 का बॉक्स साइज कर दिया। जो बाकी तो इंडिकेटर मेरा लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक मुझे बाय सेल दिखाएगा। अब देखिए TCS में यहाँ से बाय आया, 3240 के आसपास से बाय आया, अभी इसका सेल मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ठीक है। तो ये सिग्नल, ये मेन चीज़ क्या है इसमें, जैसे हमने वहाँ पे देखा, ये आपको क्या करेगा, स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि बाजार का रुझान क्या है, बाजार ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, ये दिखाएगा। दूसरी इसमें देखो, ये व्यापारियों का पसंदीदा मूल्य चार्ट है माना जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी ट्रेडिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चार्ट में सरलीकरण लागत पर आता है, ठीक है। तो सरल हो जाता है एकदम आपको, और चार्ट की तुलना में अधिक समान है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक की तरह नहीं होता। ये आपको मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बॉक्स साइज है, ठीक है। तो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लाइव प्राइस, ये सब नहीं देखना है हमको। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, पोजिशनल करते हो, तो इसको बस दूसरा कुछ नहीं करना है, डेली चार्ट के ऊपर लगा के रखना है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटर्जी बन गई। ये TCS में बताया, वैसे ही चलो बजाज फाइनेंस देख लेते। बजाज फाइनेंस में देखने से पहले उसका भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बजाज फाइनेंस, वैसे हर स्टॉक में आपके दिमाग में जो भी स्टॉक है वो आप चेक कर सकते हो। अब इसका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस देख लेते हैं। बड़ा स्टॉक है तो 50 का ही होगा यहाँ पे,
लेकिन तो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको चार्ट के ऊपर जाना है। इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस दिखा रहा है, तो आपको 100 रुपया लगा देना है, ठीक है। अब ये डिफरेंस लगा दिया। अब देखो 100 रुपये के हिसाब से ये बाई सेल देगा। अब ये बहुत लंबा लग सकता है आपको, देखो 4800 का बाई था, अभी तक सेल में ही नहीं आया, ऐसे ही कुछ। आपको सिग्नल थोड़े ज़्यादा चाहिए, तो इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है 100 का, उसकी जगह पे 50 रखोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइज़ जो रखना है, बॉक्स का साइज़ उसके हिसाब से होगा। अब देखिए थोड़े सिग्नल ज़्यादा हो गए, तो इसमें मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब बजाज फाइनेंस आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि भाई मुझे कहाँ पे कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है, बाजार में जब एक तरफा मार्केट चलता है तो उसको पकड़ने के लिए, या तो फिर कोई स्टॉक में मैं डिलीवरी बेस बाई करके बैठा हूँ तो कहाँ तक उसको ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रिक साइज़ होता है उसका, बॉक्स बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं, अलग अलग नाम है रेनको चार्ट का, ठीक है। हर लोग अलग अलग बोलते हैं। तो इसमें एक ट्रेडिशनल वैल्यू, इसमें एटीआर के ऊपर भी होता है, एटीआर वैल्यू डालोगे तो हर दिन का वैल्यू होगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैंने जैसे बताया, रेनको चार्ट को सही तरीके से यूज़ करने का यही आपको डालना पड़ेगा। काफ़ी आप जितने भी स्टॉक बोलोगे, जो भी स्टॉक बोलोगे, चलिए सबका पसंदीदा स्टॉक लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि भाई रिलायंस सबको पसंद होता है, ठीक है। अब रिलायंस में आप पहले यहाँ पे देखेंगे 20 का होगा शायद, यहाँ पे ऑप्शन के डेटा में जाओगे तो शायद 20 का होगा, या देख लेते हैं हम लोग रिलायंस, ठीक है। अब रिलायंस में कितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, देखिए 2020 का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, सिर्फ मुझे डिफरेंस ही चेक करना है, ठीक है। तो सभी फ्यूचर के चार्ट में लगेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना जो ट्रेडिशनल बॉक्स है उसको 20 कर देना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। अब देखिए मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या शो कर रहा है, क्यों एक दायरे में, क्योंकि आप देखिए तो जब उसने टॉप बनाया था उसके बाद में ये एग्जैक्टली ये रेंज में घूम रहा है, ठीक है। 1900 से 2200-2300 की रेंज में इसके हिसाब से है। उसके पहले का जब वन साइड मूवमेंट था, जब मार्केट अप्रैल में बॉटम बना के गया, तो आप देखिए कितने सही सिग्नल इसने दिए। अब ये मेन चीज़ क्या है कि आपको जब भी स्टॉक एक दिशा में जाएगा तो ऊपर के ऊपर जो आपने यहाँ पे बॉक्स साइज डाला है 20 का, वो 20 करके प्लस होता रहेगा, तो तब तक आपको सेल सिग्नल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो जब डायरेक्शन प्ले करते हो। ये अधिक रूप से एकदम स्पष्ट है। अब चाहे इसको कैंडल स्टिक, एक जगह पे कैंडल स्टिक रखो और दूसरी जगह पे ये भी रखो, ठीक है। तो कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हो, लेकिन सिग्नल देखने में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में लॉस तभी होता है आपको गलत काम करने से ही होता है, ठीक है। अब चलिए हम जीरोधा काइट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे काइट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। पहले तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। अब तो वो जो देवेन देसाई वाला बाई सेल इंडिकेटर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या आपको सेटिंग करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे रेनको चार्ट लगा देना है, वापस डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पे देखिए ये सेटिंग जैसा एक सिंबल दिखता है। तो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू होगा वो सब अलग अलग होगा, लेकिन मुझे मानिए कि निफ्टी का अभी 50 का रखना है, तो 50 में यहाँ पे लिखूँगा और एंटर दबा दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टडी में मुझे डालना है, मान लेते हैं कि भाई मूविंग एवरेज में डालता हूँ, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे 10 का करता हूँ। बहुत लंबा नहीं, मुझे 10 का चाहिए, ठीक है, सिंपल चाहिए। यहाँ पे कलर मैं अपने हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ भाई, कलर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, सॉरी यहाँ पे 100 हो गया, 10 का रखना है मुझे, तो ये हो गया मेरा काम, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से देख सकता हूँ, वहाँ पे क्या है वो इंडिकेटर आपके बाई सेल दिखा सकता है। अब ये आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या करना चाहते हो भाई, चलिए यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड डालता हूँ। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सुपर ट्रेंड सेम जैसा होता है, लेकिन देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा।
सुपर ट्रेंड और यहाँ पे क्या फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड डाला, सुपर ट्रेंड में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 10 कर दूँगा। ठीक है, जो 60 पीरियड है उसकी जगह पे, और यहाँ पे मल्टीप्लायर तो 2 कर दूँगा, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिए मेरा निफ्टी के ऊपर लग गया। ठीक है, तो जीरो टक हाइट में भी लगाना सिंपल है, आपको डिस्प्ले में जाना है रेनको चार्ट करना है, उसके जो सेटिंग में जाके बॉक्स का जो साइज़ होगा उसके हिसाब से लगा देना है। ठीक है, तो ये रेनको चार्ट देखो काफ़ी लोग यूज़ करते भी है, इसके फ़ायदे भी है नुकसान भी है। ठीक है, लेकिन जब ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं आप, मार्केट में एक दिशा में जाना है तो बड़े अच्छे से काम आता है, और इसके सिग्नल बहुत परफेक्ट रहते हैं, आपको प्रॉफिट राइड करवाते हैं। ठीक है, तो रेनको चार्ट में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि देवेंद्र देसाई लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते तो फ्री में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसको ज्वाइन करना है, और टॉप के ऊपर स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करके जाओगे ऊपर तो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये रेनको चार्ट का ट्यूटोरियल था, आपको पूरा आशा करता हूँ कि पसंद आएगा। ठीक है, इसका यूज़ करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, आप देखिए सभी स्टॉक में जितने फ्यूचर के स्टॉक है सभी में काम में आएगा, आपको मज़ा आएगा काम करने में, और बढ़िया से आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।